साथियों नमस्कार। पिछली कड़ी में मैंने बताया था कि हमारे ब्राह्मण भाइयों ने समरसता बनाने के लिए अनेक काम किए हैं। उसमें कुछ बातें जो हैं अभी रह गई थीं, उसका दूसरा पार्ट मैं लेकर आया हूँ। अब से बड़ी गौर से सुनिएगा क्योंकि समरसता बनाने की ज़िम्मेदारी अब आपके हाथों में है। अब इसकी पूरी ज़िम्मेदारी आपके सर पर है। देखिए, ब्राह्मणों ने समरसता को बरकरार रखने के लिए आपको कभी पानी पिलाया है तो ग्लास धुलवा लेते हैं, यही होता है ना। शहरों में भी होता है, गांव में तो अक्सर होता ही है। उनकी तो होटलें भी होती हैं, उनकी होटलों में अगर आप कुछ खाते हो तो कहते हैं बर्तन धो दो। देखो, समरसता बनाने के लिए कितना बड़ा काम करते हैं वो। अब ये जिम्मेदारी आपको दी जा रही है कि कभी ब्राह्मण आपके घर में कुछ खा ले, कुछ पी ले, चाय पी ले, पानी पी ले, तो पहली बात उससे कहना है कि बर्तन धुल दो। आपके होटल में कुछ खा ले तो उससे कहना है कि बर्तन धुल दो, उससे बर्तन धुलवाओ। जब वो आपके यहाँ बर्तन धोएगा तो इससे समरसता आएगी, समझे। हाँ, और जैसे कि आप उनके घर जाते हो ना, तो आपको अलग बर्तन में पानी देते हैं, अलग बर्तन रखते हैं आपका, बिल्कुल अलग। ठीक वैसे ही आप जब उनको कहीं पानी दें तो अलग बर्तनों में ही पानी दें। उनको बता के भी रखें, उनको पता भी होना चाहिए कि उनको अलग बर्तन में ही पानी मिलता है, अलग बर्तन में ही चाय मिलती है। और चाय पिएं तो जैसे आप उनके यहाँ कप धोते थे ना, ऐसे अब वो आपके यहाँ धोएंगे। उनको इसके लिए प्रेरित करिए, इससे समरसता बढ़ेगी। अब देखिए, समरसता बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। अभी देखिए अब क्या होता रहा है कि 60 साल का आपका आपके पिता हैं, आपके चाचा दादा हैं, और एक 4 साल का भी ब्राह्मण बालक है, तो आपके दादाजी, आपके पिताजी उनके पाँव छूते रहे। क्यों? क्योंकि उनको सिखाया गया था कि ब्राह्मण का बालक 4 वर्ष का भी है तो पूजनीय है, भले आदमी गैर ब्राह्मण भले 60 साल का हो। तो इस तरह से अब आपको भी उनको शिक्षा देनी है कि उनके पिताजी यानी ब्राह्मण के पिताजी यानी स्वयं ब्राह्मण जो 60 साल के होंगे और आपके बच्चे 4 साल 5 साल के भी होंगे, तो वो उनके पिताजी यानी ब्राह्मण आपके बच्चों के पाँव छुएंगे। 60 साल का ब्राह्मण भी 4 साल 5 साल की गैर ब्राह्मण के बच्चे के पाँव छुएंगे। पता क्यों? क्योंकि इससे समरसता आएगी। अब समरसता को बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। दोस्तों, अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाइएगा। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। समरसता को बनाए रखने के लिए हमारे ब्राह्मण भाइयों ने बहुत बलिदान, बहुत योगदान दिया है। अब बारी आपकी है कि आप इस समरसता को बनाए रखें और उन परंपराओं को जो ब्राह्मणों ने चलाई थी, उन परंपराओं को आप बरकरार रखें। बरकरार रखने का मतलब है कि अब जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। जैसे कि अभी आप कोई भी ब्राह्मण जब अपनी गपोड़ लीलाएँ बताते हैं, अपनी 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 वर्चस्ववादी बातें बताते हैं, अपना अतीत बताते हैं, तो आपको सामने वो असमानता प्रस्तुत करते हैं, समाज में गैर बराबरी प्रस्तुत करते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कि वो ऊंची जाति के हैं, आप नीचे हो। और अपनी गपोड़ बातों को जब बताते हैं, गपोड़ ग्रंथों की बातों को बताते हैं, तो हमेशा कभी भी आपके पिताजी, आप लोग कभी उनका विरोध करते हैं तो आपको धुतकार देते हैं, हट ऐसा नहीं है, ऐसा है, हम जो बोल रहे हैं वही सही है। ठीक इस तरह से अब आपके सामने जो भी कोई आपके इन क्रियाकलापों का ब्राह्मण यदि विरोध करता है या आपको अपोज करता है, आपको कहे कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो उसे तुरंत वैसे ही धुतकारिएगा, नहीं ये गलत है, चुप। बिल्कुल उसको चुप कर दीजिएगा, डांट दीजिएगा, टपट दीजिएगा, धुतकार दीजिएगा। तो इससे क्या आएगी? इससे समाज में समरसता आएगी। हाँ, वो बड़ी बड़ी कथाएं सुनाते हैं ना आपको, जो कथाओं में अपनी श्रेष्ठता दिखाते हैं और बाकी सब जातियों को छोटा दिखाते हैं। पूरी कथाओं में यही चलता आया है, पूरी कथाओं में यही चलता आया है कि आप उनको दान देते हैं, आप उनकी पूजा करते हैं, आप उनको श्रेष्ठ मानते हैं, आप उनके पाँव धोते हैं, आप उनके पाँव धो के पीते हैं, पायलाई करते हैं। तो अब आपको भी ऐसी कथाएं बनानी पड़ेंगी जिसमें गैर ब्राह्मण हमेशा उनको दुत्कारेंगे, आशीर्वाद देंगे और उनके पीठ थपथपाएंगे पाँव पड़ने पर, और वो उन कथाओं के उसी रूप में प्रस्तुत होंगे जिस रूप में कभी आप प्रस्तुत होते थे। अर्थात
अर्थात सारा वर्चस्व गैर ब्राह्मणों का रहेगा, सारी बड़ी बड़ी बातें गैर ब्राह्मणों के लिए होंगी कथाओं में, और ब्राह्मण बेचारा रहेगा उसमें, ब्राह्मण उसमें वो रहेगा जो गलत काम करने वाला आदमी होता है। जैसे कि आपने सारे पाप किए पूरे ग्रंथों में, ऐसे अब वो रहेगा उसकी कथाओं में, उस जो कथाएं आप बनाएंगे उसमें वो पापी रहेगा और आप उसको उसके पाप से छुटकारा दिलाएंगे। इस तरह कथाएं आपको बनानी पड़ेंगी। जब आप ऐसी कथाएं बनाएंगे जिसमें ब्राह्मण विलन होगा और आप हीरो होंगे, तो वो कथाओं सुन के वो भी गदगद हो जाएंगे और इससे दोस्तों समरसता आएगी। तो समरसता को बनाए रखने के लिए हमारे ब्राह्मण भाइयों ने तो बहुत काम किया, आज भी कर रहे हैं, हर बात पे अपना वर्चस्व दिखाते हैं। अब ये जिम्मेदारी उनसे लीजिए और बताइए कि वर्चस्व किसका है? गैर ब्राह्मणों का है, और वो उनके सामने बिल्कुल नीचे हैं, छोटे हैं, ऐसा आपको बताना पड़ेगा। इस बात का उनको एहसास दिलाना पड़ेगा। इससे पता क्या होगा? इससे समाज में समरसता आएगी। तब कथाएं भी आपको बदलनी पड़ेंगी, कथाएं आपको बनानी पड़ेगी और सच्ची कथाएं बनाइएगा। जितने भी ब्राह्मणों ने पाप किए हैं, छोटे बड़े जितने भी चोरी के, चकारी के, डकैती के, लूट के, पात के, घूस लेने के, धोखा देने के, पैसा लेके हड़प लेने के, पैसा लेके ना देने के, फिर गुंडागर्दी करने के और हमेशा डांटने डपटने के, छुआछूत मानने के, इन सारी बातों को आप एक कथा के रूप में प्रस्तुत करिए। जैसे कि चलती ना हमारे यहाँ सत्यनारायण कथा और बहुत सारी कथाएं चलती हैं, ठीक उस तरह से आप भी एक नई सत्य कथा बनाएं जिसमें आप उनकी खूब अवहेलना करें, उनके कार्यों की अवहेलना करें, उन्होंने जितने पाप किए हैं उसका बखान करें और उनको दंड देने की इसमें व्यवस्था भी बनाएं, अर्थात दंड देने का भी कथा बताएं। इससे क्या होगा? इससे समाज में समरसता आएगी। देखिए ब्राह्मणों के कंधे अब झुक गए हैं, ये समाज का बोझ ढोते ढोते। अब ये जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लीजिए और उन्हें बताइए कि राष्ट्र निर्माण में आप उनके साथ में हैं। अब सामाजिक जिम्मेदारी, समरसता की जिम्मेदारी आप ले रहे हैं और आपकी जगह अब वो रहेंगे, अर्थात अब आप हीरो रहेंगे और वो आपसे शिक्षा लेंगे। आप गुरु रहेंगे, वो आपके चेले रहेंगे। आप पाँव पड़वाने वाले बनेंगे, वो आपके पाँव पड़ेंगे। आप पाँव धुलवाने वाले बनेंगे, वो पाँव धोएंगे और पिएंगे। आप पहले भोजन करने वाले बनेंगे और वो आपके बाद भोजन करेंगे। आप संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ेंगे और वो संस्कृत पाठशालाओं के बाहर रहेंगे। आप मंदिर के पुजारी रहेंगे और वो केवल पूजा करने आएंगे। आप दान लेंगे, वो आपको दान देंगे। आप उनके बच्चों को पढ़ाएंगे, वो आपका आशीर्वाद लेंगे। आप 4 साल के रहेंगे और वो 60 साल के होंगे तो भी आपके पाँव पड़ेंगे, आप उनको आशीर्वाद देंगे। अब वो आपके यहाँ चाय पिएंगे तो मगध होंगे। यही काम आपको करना है दोस्तों। अगर आप ये काम कर लोगे, सचमुच समाज में समरसता आ जाएगी। इस समरसता की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि देश में समरसता स्थापित हो सके। धन्यवाद।